बढ़ते हैं तो यहाँ पर तो हमारा नया टॉपिक चालू हो जाता है। यहाँ टॉपिक चालू हो जाता है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, तो प्लेन फिगर्स के हम इसमें क्या करेंगे, कुछ कॉम्बिनेशंस देखेंगे, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, छोटा सा समझदार सा टॉपिक है। ठीक है, देख लेते हैं सीधे। इसमें प्रश्न है, 3 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे आसान से। देख लेते हैं क्या। आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD के 2 ओर बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई है। ये क्या है, वृत्ताकार फूलों की ये 2 क्यारियां दर्शाई गई है। और लॉन कैसा है, वृत्ताकार है, ये भी वर्गाकार है ना, और वृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं। ठीक है, केंद्र लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, लॉन के विकर्ण केंद्र जो है वो लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेदित बिंदु है। तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार लॉन का हमको क्या करना है, ज्ञात करना है क्षेत्रफल। ये जो वर्गाकार लॉन है इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, पूरा एरिया मतलब योग ज्ञात करना है। तो भैया ये जो योग है इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस योग को जो भी हमसे मांगा गया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ, देखो देखो सिंपल सा अगर ट्रिक बताए ना, एनसीईआरटी में 2 तरीके से दे रखा है, एक तो बड़ा तरीका दे रखा है और एक छोटा तरीका दे रखा है। बड़े तरीके में मशक्कत करना बेवकूफी है, क्योंकि ये बहुत छोटे तरीके से सॉल्व हो सकता है ना, समझदारी से सॉल्व हो सकता है। हम आसानी से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारे 2 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। एक तो ये वाला AOB, ये वाला त्रिज्यखंड बन रहा है और ये वाला त्रिज्यखंड बन रहा है। ठीक है, हमको क्या करना है, इस पूरे का ही एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया बताना है। भाई योग मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो वर्गाकार है इसका प्लस ये फूलों की क्यारी प्लस ये मतलब क्या, पूरे का ही हमको क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया ये 2 सेक्टर का तो पहले क्षेत्रफल निकालो, उनको प्लस कर लो, फिर बचेंगे क्या, एक ये वाला ट्राइंगल बचेगा और एक ये वाला ट्राइंगल बचेगा। तो भैया ये जो ट्राइंगल है ये तो 90-90 वाले हैं ना, क्योंकि हमको पता है कि जो वर्गाकार कुछ भी होता है उसके जो क्या बोलते हैं डायगोनल होते हैं, विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो ये वाला ट्राइंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो अपने आप हम इसका क्षेत्रफल लगाने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो ये जो पूरा योग है इसको मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ त्रिज्यखंड। कौन कौन से, ये 2 त्रिज्यखंड का एरिया क्या करो, ऐड कर लो, AOB प्लस DOC है ना। फिर पूरे में ऐड कर लो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD। ठीक, तो हमारा पूरा योग निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, एक एक करके हम सबसे पहले त्रिज्यखंड AOB का एरिया लिखेंगे, फिर त्रिज्यखंड ODC का एरिया लिखेंगे, फिर त्रिज्यखंड BOC का एरिया लिखेंगे, फिर त्रिज्यखंड AOD का एरिया लिखेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिज्यखंड AOB अगर हमको निकालना है तो एरिया ऑफ त्रिज्यखंड AOB कितना होगा, ये वाला एंगल ये 90 है, ये 90 है, पूरा कितना होता है 360, और ये तो 90, ये तो सारे ही 90 रहेंगे है ना, 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 अपॉन में 360 इंटू पाई है ना, इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, आर निकालना पड़ेगा, आर हमको निकालना पड़ेगा। आर हम कैसे निकाले, देखो आर मतलब ये वाली, ये लाइन, जैसे OA हो गई, OB हो गई, OD हो गई, OC हो गई, कुछ भी एक निकाल ले तो त्रिज्या हमको क्या हो जाएगी, आर जो है हमारा निकल के आ जाएगा। तो भैया अगर मैं इधर से निकालूं तो ये मेरे को क्या दिख रही है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूस होती है, और ये वाली साइड जो है इसके बराबर है ना, क्योंकि डायगोनल जो है बराबर होते हैं स्क्वायर के, और वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये OA और OC तो बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, मैं लिखूं अगर कि इन ट्राइंगल BOC
BOC में अगर मैं बात करूं तो 56 का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएं तो परपेंडिकुलर आधार और लंब के स्क्वायर के योग के, है ना। तो इसको भी x मान लो और इसको भी x मान लो क्योंकि ये दोनों तो बराबर बराबर ही है। तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 56 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं रूट ले लूं तो ये तो हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 56 और ये क्या हो जाएगा √2x। तो x क्या निकल के आ जाएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 56 अपॉन में √2। अब देखो 56 अपॉन में √2 को मैं रैशनलाइज करके √2 अपॉन में √2 लिखूं तो ये कितना हो जाएगा 56 अपॉन में 2 √2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 28 √2 के। तो x हमारा क्या आ गया 28 √2, ये भी क्या आ गया हमारा 28 √2। तो ये भी 28 √2 और ये भी क्या 28 √2। आ गई बात समझ में। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर हमारा कितना आ गया, आर स्क्वायर हमारा आ गया 28 √2 इंटू 28 √2। ठीक है, ये एक का निकल गया। अब देखो ये वाला जो है AOB वाला जो सेक्टर है हमारा वो DOC वाले सेक्टर के जैसे ही है ना। तो DOC त्रिज्यखंड का भी एरिया इतना ही हो जाएगा ना, 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 28 √2 इंटू 28 √2। ठीक है, अब एरिया ऑफ BOC निकालना है, इसको थोड़ा सा लंबा करके ऐसे लिख देते हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं 90 अपॉन में 360। ठीक है, ये मैंने इन दोनों के लिए लिखा है, आगे यहाँ पर लिख रही हूँ मैं। ठीक है, वहाँ कंफ्यूजन हो, वहाँ तो मैडम ने इतने पे ही छोड़ दिया। देखो यहाँ पे सॉल्व भी कर दूंगा इसको, 28 √2 इंटू 28 √2 कितना हो जाएगा, एक जगह तो 28 लिख दूँ। ठीक है, फिर 28 इंटू √2 तो कितना हो जाता है, तो 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा 56, है ना। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा 90 अपॉन में 360 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 28 इंटू 56। ठीक है, अब क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC BOC कितना होगा, हाफ। देखो BOC हम ये भी मान सकते हैं कि पूरा ये जो वर्ग है, पूरा ये जो वर्ग है इसका चौथा हिस्सा है कि नहीं। तो इसका क्या है, एक चौथाई हिस्सा है, मतलब पूरे का चौथा हिस्सा मतलब एक चौथाई हिस्सा। और पूरे वर्ग का एरिया कितना है 56 इंटू 56। देखो पूरे वर्ग का एरिया हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक साइड अगर वर्ग की 56 है तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 56 इंटू 56, है ना। अब क्या है 56 और 56 इंटू 56 क्षेत्रफल का BOC कौन सा है, एक चौथाई हिस्सा है। तो पूरे क्षेत्रफल का एक चौथाई हिस्सा हुआ ना हमारा BOC। तो हमने क्या लिख दिया इसको ऐसे ही DOC भी जो है हमारा AOD जो है वो भी हमारा क्या है, पूरे क्षेत्रफल का एक चौथाई हिस्सा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना 1/4 इंटू 56 इंटू 56। आ रही है बात समझ में। बस हमारा काम हो गया, हमने इसको लिख लिया 1/4, ये हो गया 22 अपॉन 7, ये हो गया 28 इंटू 56, इधर हो गया ये 1/4 इंटू ये हो गया 22 अपॉन में 7 इंटू ये हो गया 28 इंटू 56 प्लस ये हो गया 1 अपॉन में 4 इंटू 56 इंटू 56 प्लस 1 अपॉन में 4 इंटू 56 इंटू 56। अब देखो पूरे में हमको 1 अपॉन में 4 तो कॉमन दिख रहा है सब कुछ, है ना। 1/4 कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन दिख रहा है 22/7 इसमें 22/7 है, इन दोनों में नहीं है तो ठीक है इसको रहने देते हैं। अभी 28 इसमें है, 28 इसमें है, इसमें भी 28 कहीं ना कहीं है, 2 बच जाएगा, है ना। 28 इंटू 2 56 होता है, ठीक है। और 56 भी सब में है तो 28 इंटू 56 कॉमन ले लो, है ना। अब इसमें देखो तो क्या क्या आ गया, 1/4 बाहर आ गया, 28 बाहर आ गया, 56 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा 22/7। फिर इस वाले में देखो 1/4 बाहर आ गया, 22/7 बचा, और क्या बाहर आ गया 28 56 बाहर आ गया। इसमें देखो तो क्या बाहर आ गया 1/4 बाहर आ गया, 56 बाहर आ गया, 28 बाहर आया, तो 28 इंटू 2 अगर मैं करूँ तो एक 56 आ जाएगा। सेम इसमें भी 28
बाहर आया तो इंटू 2 करूँ तो 56 आएगा। बस सिंपल, इतना सा कर लिया तो हमारा काम ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। इसको जब आप पूरा तरीके से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 56 इंटू 72 जो कि आएगा 4032 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि साइड जो है ये इसकी कितनी है 56। देखो मतलब आप मैथ्स देखो, गणित देखो, दिमाग देखो हमारा, कि मतलब हमको लॉन की सिर्फ एक साइड दे रखी थी, सिर्फ एक साइड से ही हमने पूरे लॉन, फ्लावर बेड सबका एरिया निकाल के बता दिया। कितना स्ट्रॉन्ग दिमाग लगाते हैं हम मनुष्य लोग। प्रॉब्लम्स भी हम ही बनाते हैं, सॉल्व भी हम ही करते हैं। पर देखो ये कितनी, मुझे तो बड़ा मजा आता है ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करके, अंदर से बड़ी खुशी होती है कि यार सिर्फ एक ही चीज दी रखी थी, हमने पूरा सॉल्व कर लिया दिमाग लगा लगा के, है कि नहीं? बन जाता है सब। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो छायांकित है ना उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। मतलब जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है ना वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऑरेंज ऑरेंज जो दिख रहा है वो कैसे आएगा? एरिया ऑफ ABCD, पूरा पूरा जो एरिया, मान लो ये बीच में काले काले गोले, इनको हटा दो, ठीक है। इस ये पूरे एरिया में से अगर मैं 4 काले गोले माइनस कर देती हूँ तो ऑरेंज ऑरेंज वाला निकल जाएगा ना, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एरिया किसका? छायांकित का कितना होगा? एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ, इसको मैं 1 नाम दे दूं, इसको 2 नाम दे दूं, इसको 3 नाम दे दूं, इसको 4 नाम दे दूं। एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। मतलब क्या करो, इनके एरिया निकाल के इनको तो जोड़ लो और फिर क्या करो, पूरे में से माइनस कर दो, है ना। इतना सा काम है। तो एरिया ऑफ ABCD तो कितना हो जाएगा भाई? हमको ABCD की भुजा कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये कैसा है, वर्ग है, तो ये भी 14 होगी, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, तो 14 इंटू 14 तो क्या आ जाएगा हमारा वर्ग का एरिया, ठीक है। अब माइनस क्या करना है? एरिया ऑफ 1 निकालना है ना। तो एरिया ऑफ 1 कितना हो जाएगा? एक सर्कल का एरिया। तो देखो ये पूरा क्या है? 14, तो बीच वाले पॉइंट तक का कितना रहेगा? इतना क्या हो जाएगा? 7, और इतना क्या हो जाएगा? 7, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ता है? अगर एक वर्ग का एरिया निकालना है तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है? रेडियस की। तो हमको रेडियस की जगह डायमीटर तो मिल गया, है ना। अब डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल रहता है। मतलब रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ, व्यास की हाफ रहती है ना रेडियस। तो 7/2 क्या हो जाएगी? देखो AB कितना था? 14, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ P, तो AB को क्या लिख सकती हूँ मैं? AP + BP, ठीक। कितना हो गया? 14। अब AP + BP बराबर ही है, देखा जाए कहीं ना कहीं तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2AP। कितना हो गया? 14। तो AP कितना आ जाएगा मेरा? 14/2 बराबर 7। मतलब ये अगर इसी को मैं मानूं, यहाँ पर P पॉइंट, मतलब यही समझ लो कि यहाँ पर ये A है और ये B है, ठीक है, मान लेते हैं। तो AP कितना आ जाएगा हमारा? 7। अब मेरे को क्या मानना है कि यहाँ मान लो कि ये O लिखा है। अब मेरे को इसकी जरूरत के, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे को OP की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि OP क्या है? त्रिज्या। भाई वृत्त का एरिया निकालने के लिए त्रिज्या की जरूरत पड़ती है हमको, तो पाई स्क्वायर करने के लिए, है ना। तो R निकालना पड़ेगा। तो R कितना हो जाएगा? AP का हाफ R हो जाएगा कि नहीं? तो AP कितना है? 7/2 क्या आ जाएगा? R, ठीक। तो 1 का एरिया कितना हो जाएगा? पाई R²। तो ये पाई कितना है? 22/7 इंटू R², 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही सबके ही, ये तो एक जैसे ही है ना, सारी साइड एक जैसी है। तो एरिया ऑफ 2 भी कितना हो जाएगा? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 3 भी कितना हो जाएगा? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 भी कितना हो जाएगा? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा? ये 4 हैं,
है ना। तो जैसे मैं क्या करूं, या तो जैसे एरिया अगर मान लो एक आता है ना, तो मैं 1+1+1+1 करूं तो 4 आ जाए, या फिर मैं सीधे क्या करूं कि 4 एक जैसे हैं और एक का कितना है एक, तो ये कितना आ जाएगा 4, ऐसे भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैं एरिया ऑफ 1+2+3+4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4×77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकती हूँ कि नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। 2 से 2 कट गया, 77 ये कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये यहाँ कितना आ गया, ये वाला एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना है 196 माइनस 154, जो कि कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो छायांकित जो हमको दिख रहे हैं इसका क्षेत्रफल कितना है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना छोटा सा था, प्यारा सा। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। आखिरी सवाल, आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, ये क्या है, सेमी सर्कल है। ये सेमी सर्कल है। अर्धवृत्त मतलब क्या, एक वृत्त का आधा, है ना। तो देखो एक वृत्त का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या है एक वृत्त का आधा है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। आगे बात समझ, एक चीज तो ये ध्यान में रखो। अब हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो क्या करो, इनको नाम मत दो, नाम इसको दो, 1 2 3 4, इसको नाम दे दो। अब देखो मेरे को क्या करना है, पूरे में से, पूरे ABCD में से अगर मैं 1 2 3 4 प्लस करके पूरा माइनस कर दूं, जैसे पिछले वाले में किया था वैसे ही अगर मैं कर दूं, तो मेरा इसका एरिया निकल जाएगा, है ना। भाई पूरे ABCD में अगर मैं इसको माइनस कर देती हूँ तो ये ही बचेंगे। ठीक है, तो पूरे ABCD का तो एरिया कितना हो जाएगा, वर्ग है और एक भुजा कितनी है 10, तो पूरा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल ABCD का कितना हो जाएगा 10×10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये तो निकल गया। अब अगर मेरे को क्या करना है, इसकी छायांकित का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, एरिया ऑफ ABCD में से माइनस कर दो एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4। ठीक है, अब एरिया 1 2 3 4 भी बराबर ही निकलेंगे। तो एरिया अगर मैं 1 का निकालना चाहूँ, एरिया 1 निकालना चाहूँ तो कैसे निकालू मैं एरिया 1। देखो इसका एक और तरीका है, एक और तरीका मुझे ध्यान आया, इसका एक और तरीका है। इसको हम क्या कर सकते हैं कि देखो अगर मैं क्या करूं, पूरे स्क्वायर में से इतना एरिया हटा दूं और इतना एरिया माइनस कर दूं, है ना, मतलब ये इसको उड़ा दूं, तो क्या बचेगा, ये दोनों बचेगा, मतलब 4 प्लस एरिया 2 बचेगा। 4 प्लस एरिया 2 निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि क्या करो, पूरे में से 100 आएगा, पूरे का क्या कितना है 100 है, पूरे में से माइनस करो 2 सेमी सर्कल का एरिया, 2 सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस, ये पता है कि 2 क्यों लगाया है, क्योंकि 2 सेमी सर्कल माइनस कर रहे हैं, एक तो ये वाला सेमी सर्कल माइनस कर रहे हैं, एक ये वाला सेमी सर्कल माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और एक सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, पाई रह जाएगा 22/7 मतलब 3.14, और आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी रह जाएगी इसकी, ये कितना है, ये है पूरा, ये है 10, तो 10 इसका आधा है ना, यहाँ से इतना आधा, तो मतलब ये जो इसकी जो ये बनेगी त्रिज्या ये वाली, ये कितनी आएगी 5 आएगी, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3.14 × 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा
21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऐसे ही एरिया, भाई ये तो पूरा सेम ही है, तो एरिया ऑफ 1+2 कितना आ जाए, 1+3 कितना आ जाएगा, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो ध्यान से समझो, 1+2 और 4+ ये निकल गया, तो इनको सबको क्या करो, प्लस कर लो, और इसमें क्या करो, यहाँ पर रख दो। ये क्या थी हमारी इक्वेशन 2 और ये क्या थी हमारी इक्वेशन 1, है ना। तो ये हमने क्या किया था, थोड़ा सा अलग से किया था, है ना। अब इसको ही कंटिन्यू करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 में ही हम रखेंगे। एरिया ऑफ क्षेत्रफल हमको निकालना है, एरिया ऑफ ABCD कितना है 100 माइनस एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 3 कितना आया 21.5 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 4 कितना आया 21.5। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 21.5 माइनस 120, ये कितना हो जाएगा 43। ठीक है, तो 100 माइनस 43 कितना हो जाएगा 57 सेंटीमीटर। देखो नहीं समझ आया तो फिर से बताती हूँ। क्या करना है हमको कि ये अगर हमको ये फूल जैसे ये जो दिख रहे हैं इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या कह सकते हैं भैया कि पूरे में से 1 2 3 4 वाले को माइनस कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, इनका एरिया निकल जाएगा। अब 1 2 3 4 का एरिया माइनस करने के लिए 1 2 3 4 का एरिया निकालना तो पड़ेगा। तो हम 1 2 3 4 का एरिया अलग अलग निकालने की बजाय हम क्या कहते हैं कि हमको एक सीधे से एक सिंपल सी चीज पता चलती है कि अगर पूरे में से हम इतने को माइनस कर दे और इतने को माइनस कर दे तो इन दोनों का जोड़ निकल जाएगा ना। जोड़ भी निकल जाएगा तो काम चलेगा हमको, क्योंकि यहाँ पर तो हमको जोड़ में ही लिखना है ना। तो हमने क्या बोला कि पूरे में से एक का मतलब एक का सम निकाल के देख लो। तो पूरे में से हमने क्या किया, 2 सेमी सर्कल 2 अर्धवृत्त का एरिया माइनस कर दिया, तो इन दोनों का निकल गया। फिर वैसे ही इन दोनों का भी निकलेगा, क्योंकि वर्ग की जो भुजाएं हैं वो तो सेम है, तो वो भी कितनी निकल गई, इतनी। फिर हमने शुरुआत में क्या बोला था कि अगर हमको इनका एरिया निकालना है, इन छायांकित वाला जो डिजाइन है इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो हमको पूरे में से ही 1 2 3 4 का एरिया प्लस करके माइनस करना पड़ेगा। हमने ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई थी, बस हमने क्या किया, इस पूरे का एरिया यहाँ पर लिखा 100, जो कि 1 में हम निकाल चुके थे। और फिर एरिया ऑफ 1 + 3 इतना है और एरिया ऑफ 2 + 4 कितना है, इतना है, और उन दोनों को क्या कर दिया, प्लस करके इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारा फाइनल एरिया निकल गया। बहुत आसानी से, थोड़ी सी इमेजिनेशन की जरूरत है। बोलते जाओगे, सोचते जाओगे, लिखते जाओगे ना, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। मैथ्स तो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बच्चों को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता। आशा करती हूँ मेरे साथ आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो हम दोहराते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ी थी परिधि पढ़ी। हमने क्या बोला, एक व्रत है। व्रत क्या होता है भैया, व्रत अगर ये व्रत है ना, थोड़ा मान लो ये व्रत है। व्रत का मतलब क्या कि केंद्र से परिधि पर हर बिंदु को अगर हम जोड़ते हैं तो ये जो रेखा बनती है एक दूसरे के बराबर होती है, और ये जो रेखा होती है क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, रेखा जो कहलाती है त्रिज्या कहलाती है। अब अगर मैं कहूँ कि ये व्रत है और ये क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या, 2 त्रिज्या सामने सामने वाली त्रिज्या को अगर जोड़ दिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा, व्यास। ठीक है, अब व्यास हो गया। और ये जो परिधि है, अगर मैं कहूँ इस पे पूरे पे चक्कर लगाना है तो ये कितना हो जाता है 2πr। ठीक है, अब ये जो परिधि और व्यास का जो अनुपात रहता है वो क्या होता है, परिधि और व्यास का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, पाई। ठीक है, तो ये 2πr भी हम उसी से निकालते हैं। परिधि और व्यास का अनुपात कितना होता है, पाई होता है। ठीक है, तो ठीक इतना हमको समझ में आ गया था। उसके बाद में हमने सर्कल को लेके कुछ सवाल किए थे। फिर उसके बाद में हमने क्या बोला था कि हमने इसका क्षेत्रफल भी निकाल लिया था कि भैया परिधि अगर इतनी होती है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा। वो भी हमने निकाल के देखा था कि कैसे निकालते हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, सेक्टर और सेगमेंट पढ़े, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा कि त्रिज्यखंड क्या होता है कि अगर कोई वर्ग है तो केंद्र से 2 त्रिज्या अगर निकलती है और उसके जो है संगत ये वाली जो रहती है उसके बीच का ये जो एरिया रहता है इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। इसका एंगल ये जो होता है थीटा होता है। और ये एंगल कैसे निकलता है, ये जो एंगल कैसे निकलता है 360 में से माइनस करके निकलता है। ठीक है, तो ये एरिया इसको हम क्या कहते हैं, थीटा बोलते हैं। और क्या
अगर हमको इसका एरिया निकालना होता है तो हम क्या कहते हैं कि पूरा जब है, पूरा वृत्त है तो ये कितना होता है कोण 360, तो 360 पे एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब थीटा है कोण तो एरिया कितना होगा, तो हम यूनिटरी मेथड लगा के कह देते हैं कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा इसका एरिया। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, एक ये पढ़ा। ठीक है, अगर ये जीवा है और ये ए बी है, ठीक है, तो ये क्या होती है लघु वृत्तखंड और ये क्या होता है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, इसका एरिया हमने निकालना सीखा कि भैया यहाँ से अगर इसको जोड़ने वाली दो त्रिज्या बता दो तो ये पूरी त्रिज्य खंड में से अगर इतने ट्राइंगल का एरिया हम माइनस कर देते हैं तो ये वृत्तखंड का एरिया हमको निकल के मिल जाता है। तो बस इसका भी हमने क्षेत्रफल निकालना सीखा। उसके बाद में हमने जो है अभी ये जो 3 क्वेश्चन करे थे वो प्लेन पे करके देखे थे कि भैया कुछ छायांकित हमको करके दे दिया जाएगा, तो हमको उनकी छायांकित जो डिजाइन रहेगी उसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा। बहुत ही आसानी से हमने इमेजिन कर करके कर लिया। आ गई बात समझ में? फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय।